तो आज हम हिंदी का एक लेसन पढ़ने वाले हैं। उस लेसन को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है। क्या आप लोग बता सकते हो कि हमारे कुछ प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर यानी आपदाएं क्या होती है? आप लोग कुछ पता है? सुनामी, ओके। सुनामी, बाढ़, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है। बाढ़ बताया, सुनामी बताया और भूकंप। तो कैसे होता है, कुछ आइडिया? बाढ़ कैसे होती है? बाढ़ आने पे मतलब बाढ़ कैसे आई? नदी का पानी ओवरफ्लो होती है या फिर भारी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश, जिससे कई बार देखो कई गांव डूब जाते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने। और बाढ़ के बारे में तो हो गया। भूकंप कैसे आता है भाई? धरती में क्रैकर्स आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ये। हाँ बताओ। जब जमीन खिसक जाती है। लेकिन क्यों खिसकती है, ऐसा कुछ अंदाजा है? अच्छा, तो हम लोग आगे, आपने क्या बताया? सुनामी क्यों आती है? सुनामी को क्या कहते हैं? फ्लड, ठीक है। तो सुनामी कहते हैं, यस। तो अभी हम लोग इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है वो बचाव यानी इन 3 चीज़ों से हमें किस तरह से राहत मिले और ये कैसे आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे लेसन का नाम है बचाव। चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और लेसन का नाम है बचाव, ठीक है। तो देखो, ये रहा हमारा एक, मैं लाइन हूँ, अर्थक्वेक, ये आपकी बाढ़ हो गई, ये आपकी सुनामी हो गई। अर्थक्वेक से हम देखो क्या होता है, हमें से अंदर सारे हमारे घर के पार्ट्स जितने भी सब हिलने लगते हैं और हमें छुपने की जगह ढूंढनी पड़ती है। बाढ़ में भी क्या होता है, देखो बहुत सारा पानी आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। भूकंप कैसे होता है? पृथ्वी के भीतर क्या होता है पता है? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की जो परत होती है ना, परत, उसके आगे पीछे खिसकने से धरती क्या होती है? हिलने लगती है। और इसी को क्या कहते हैं? भूकंप। जो आप लोगों के पास सवाल था ना कि अर्थक्वेक कैसे आता है, तो कैसे आता है? पृथ्वी के भीतर जो चट्टान की परत आगे पीछे जो खिसकने लगती है और धरती उससे क्या होती है? हिलने लगती है। उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इससे क्या होता है? छत, दीवारें हमारी क्या होती? गिरने लगती है। बहुत बार आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा भूकंप किस प्रकार आता है। और ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए कभी भी भूकंप आए। और उसी में हम घुसे रहेंगे या कहीं हम छिपने की कोशिश करेंगे तो हम क्या होंगे? दब जाएंगे। या मेज या कोई लकड़ी की कोई तख्त हो, टेबल हो, उसके नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। ये भूकंप के लिए ये बचाव के उपाय हैं। तो आप लोगों ने देखा भूकंप कैसे आता है और इससे कैसे बचना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? तो पहला हमारा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, हमारी प्राकृतिक आपदाएं जो हमारी वजह से नहीं, नेचुरल क्लाइमेट है ना, ये प्राकृतिक आपदाएं। तो पहला क्या है? भूकंप। दूसरा क्या है? बाढ़। तीसरा क्या है? सुनामी। ठीक है। तो हमने जाना भूकंप के बारे में, और हम लोग देखते हैं बाढ़ के बारे में। बाढ़ जैसे आप लोगों ने बताया, बहुत सारा पानी हो जाता है। तो लगातार अधिक बारिश होने के, मूसलाधार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है होने पर क्या होता है? नदी नाले ओवरफ्लो होते हैं, पानी पूरी तरह से भर जाता है और भरकर क्या होता है? बहने लगता है। नदी के आसपास के जितने भी गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव, बस्तियां, इमारतें आदि क्या होती है? पानी में डूब जाती है, पानी भरने लगता है। और खास करके खेतों में क्या होता है? फसल नष्ट हो जाती है और यही क्या कहलाती है बाद में? बाढ़, ठीक है। तो इसे करने के लिए क्या चाहिए हमें? पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जैसे हमें पता चलता है कि हमारे कस्बे में या शहर में बाढ़ आने वाली है या अभी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमें सही स्थान पर पहुंचना चाहिए और
सही स्थान पे पहुंचने पे हम बच सकते हैं। तो ये हो गई बात बाढ़ की। अगला है सुनामी। सुनामी कैसे आती है भाई? जैसे आप लोगों ने बताया समुद्र के में उससे आती है, वेव से। समुद्र के तल में भूकंप आने पर क्या होता है? समुद्र का जो तल होता है उसमें भूकंप आने पर ऊंची ऊंची जो लहरें, वेव्स आती हैं, उत्पन्न होती है, यही सुनामी कहलाती है। मेरे देखो चार्ट में आपको मैंने दिखाया, ये रहा, देख रहे हो? बड़ी बड़ी वेव्स समुद्र में आती है, इससे होती है बड़ी बड़ी इमारतें क्या होती है? बह जाती है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। जैसे सुनामी का पता चल जाता है, ठीक है, मौसम विभाग से, तो हमें समुद्र तट को पार कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। इसलिए समुद्र के किनारे रहना नहीं चाहिए, बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनानी चाहिए कि ये सुनामी के समय हमें दिक्कत होती है। और सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो गए। हमें पता चलता है कि सुनामी आने वाली है, ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यंत्र भी बनाया जिससे तुरंत पता चलता है कि आने वाले समय में सुनामी आने वाली है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज हमने सीखा कि ये प्राकृतिक विपदाएं हैं, इसे विपदाएं भी कहते हैं, आपदाएं भी कहते हैं, विपदाएं भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस पाठ के द्वारा हमने क्या समझा? क्या क्या समझा हमने? भूकंप से कैसे बचा जाता है, भूकंप कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है और बाढ़ से कैसे बचा जाता है, और सुनामी कैसे आती है और सुनामी से कैसे बचा जाता है। तो आप लोगों के लिए गृह कार्य होमवर्क है कि भूकंप, बाढ़ और सुनामी, इन तीनों पे आप एक संक्षिप्त वर्णन करोगे कि कैसे आते हैं और इससे कैसे बचा जाता है और क्यों आते हैं, ये आप मुझे अगले पीरियड में लिख कर लाओगे। चलेगा ना? ठीक है। तो आज हमने इस लेसन के द्वारा बहुत कुछ सीखा। तो चलिए अगले पीरियड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।